नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था फिगर काउंटिंग और फिगर काउंटिंग में हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, इसमें ही हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। अगर आपने हमारा फिगर काउंटिंग का पार्ट नहीं देखे पहले और दूसरे तो देख सकते हो। उसमें मैंने ट्राइंगल और वर्ग इन दोनों में कैसे इनकी संख्या निकालते हैं आकृति में, वो मैंने बताया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं हम आयतों की संख्या निकालनी है। ये समांतर रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं होती क्या है, अगर आपने इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आपने सुना होगा कि यदि अगर हमें समांतर रेखा चाहिए तो एक और उसी के ठीक विपरीत जाने वाली रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। मतलब उसी के ठीक बगल में चलने वाली रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। या तो ये हो सकते हैं सीधे या हो सकती है टेढ़ी, इसको भी समांतर रेखा कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या ये समांतर रेखा है तो आप बोलोगे नहीं, ये एक दूसरे को विच्छेद कर रही है, काट रही है, ये समांतर रेखा नहीं होगी। ठीक है, अब मैं ये समांतर रेखा आयतों से पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, आप समझेंगे। अभी मैं आगे करा देता हूं इसको समांतर रेखा को। जैसे मान लेते हैं कि ये हमें दे रखा है, अब हमसे पूछेंगे कि इसमें कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े बनाएंगे या कितनी समांतर रेखाएं। अगर हमसे पूछता है कितनी समांतर रेखा है तो हम बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 6 रेखाएं एक दूसरे से समांतर। और बोलेंगे कितने जोड़े हैं। जब जोड़े बोलता है, जब जोड़े पूछेगा कि जोड़े कितने हैं तो हम इनके सेगमेंट गिन देंगे। इसमें भी वही सेगमेंट गिनने जैसे हमने वर्ग में गिना था या ट्राइंगल में गिना था। 2 3 4 5। अब इन 5 को जोड़ के लिख देंगे। टोटल कितना हो गया 15। 15 इसमें जोड़े होंगे समांतर रेखाओं के। आप बोलोगे सर कैसे कैसे 15 जोड़े। मैं बोल रहा हूँ सर 5 तो यही हो गए, ये आपस में एक समान है, ये आपस में है, ये आपस में है। फिर मैं बोलूंगा ये वाली लाइन, ये लाइन इसके समांतर चल रही है, ये लाइन इसके समांतर है, और ये लाइन इसके समांतर है, और ये लाइन इसके समांतर है। इस तरीके से करते करते टोटल कितनी समांतर रेखा बनेंगी हमारी, बनेंगी 15। ठीक है, इसको नोट करें। तो चलिए देखते हैं ये समांतर रेखाओं का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन रहेगा कि 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो बताइए उन समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म या जोड़े बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन दे देता है, डेफिनेशन में ही क्वेश्चन दे देता है। तो हमें क्या करना है, 10 रेखाएं, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेखाओं से एक कम ही युग्म होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 लाइन। तो युग्म कितना होंगे, मतलब सॉरी युग्म बोल रहा हूं, कितने उसके सेगमेंट होंगे। तो मैं बोलूंगा 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 6 7 8 9 सेगमेंट होगा। अब हमें क्या करना है, इन 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जोड़ते जाना है 9 तक। तो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 4 10, 5 15, 21 21 7 28 28 36 36 और 9 45। तो हम बोलेंगे 45 इसमें जोड़े बनेंगे। जोड़े कितने बन गए, समझ पाए। अब देखते हैं इन समांतर रेखाओं को एक टेबल के अंदर, टेबल में कैसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, मान लेते हैं एक टेबल हमें दे रखी है, ऐसे छोटा सा टेबल दे देते हैं। ठीक है, ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। टेबल का आकार कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हमें बोला कि कितने समांतर रेखाएं होंगे। वही कुछ नहीं करना, हमें वही रो और कॉलम गिन लेने हैं, कितने रो हैं कितने कॉलम है। हमने गिन 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम। हमने फिर उनको काउंट कर लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 10। इनको जोड़ देना है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, और इसको भी जोड़ देना है। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये भी 10 हो जाएंगे, और फिर इन दोनों को जोड़ देना। 10 प्लस 10 कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे सर इसमें 20 समांतर रेखा है। समझ पाए। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयतों की संख्या। हम देखते हैं, मैंने कल भी एक चीज बात बताई थी आपको कि प्रत्येक वर्ग अपने आप में एक आयत होता है। मैंने कल भी बताया था कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, आयत होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे? मैंने बताया था सर वर्ग की डेफिनेशन क्या है। वर्ग की डेफिनेशन है कि हर एक साइड बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए, यही डेफिनेशन है। और आयत की डेफिनेशन क्या है? आयत बोलता है कि भाई आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत यही तो बोलता है, और 90 डिग्री का एंगल बना। क्या उसने डेफिनेशन में ये बोला कि एक दूसरे से मिलने वाली भुजा बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसे कहीं डेफिनेशन में है नहीं ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब मान लेते हैं, अब मैंने ये चीज क्यों बताई। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि चलिए सर बताइए आप मेरे को कि थोड़ा हो गया ज्यादा, मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसमें बोलूंगा सर इसमें बताइए मेरे को आयतों की संख्या, तो आप बोलोगे सर इसमें एक तो ये आयत हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला, एक ये वाला हो जाएगा आगे, ठीक है। लेकिन आपने ये छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ा? तो मैं बोलूँगा ये नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि हर एक स्क्वायर अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर मैं इसको कैसे काउंट करूँ, इसको सीख तो लें कि कैसे काउंट करना है, तो मैं करूँगा वही समांतर रेखाओं वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें गिना हमने कितनी रो है और कितनी कॉलम है, हमने गिना कितनी रो है और कितनी कॉलम है, गिननी दो रो है और 4 कॉलम है। मैंने कल बताया था रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है। 1 + 2 कितने होते हैं? तो हम बोलेंगे सर 1 + 2 होते हैं 3, और 1 + 2 + 3 + 4 कितने होते हैं? मैंने बोला था कि आपको याद भी करने हैं, 4 के 5 तक आपको याद करना कि अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या करना। ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, क्या करोगे, थोड़ा बहुत याद ही कर लो। ठीक है, तो 10। अब क्या है, अगर हमें बोला जाए आयतों की संख्या, तो हमें इस 3 की गुणा करनी है इस 10 में। ठीक है, मतलब कि रो मल्टीप्लाई कॉलम कर देना है। ठीक है, तो कितना आया? 3 धाम 30। मैं बोलूंगा इसमें आयतों की संख्या है 30। ठीक है, समझ पाए? और अगर इसी चीज में मुझसे बोलता कि सर समांतर रेखाओं का कितना, समांतर रेखाएं कितनी बनेंगी, तो मैं बोलता सर ये 3 है और इसमें 10 जोड़ देता, तो टोटल बनती 13 समांतर रेखा बनती। ठीक है, समझ पाए? इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर अगले। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है जिसमें रो हमारी 7 दे रखी है और कॉलम हमारे 8 दे रखे हैं, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारी रो हमारी 6 दे रखी है और कॉलम हमारे 10 दे रखे हैं। तो इनमें हमें निकालना क्या? आयतों की संख्या निकालना। वही चीज करनी है जैसे मैंने बताया कि सबको जोड़ना है। रो को जोड़ा, कितना आया? 1 + 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 21 28। और इसको जोड़ा, 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 15 21 28, और 6 28 6 कितने होते हैं? आप बोलेंगे 36। अब गुणा करनी है 28 की और 36 की, 36 गुणा 28 करना है। अब कैसे करना है? ठीक है, आपको एक तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, गुणा करने का तरीका सिर्फ एक लेना है। आप करेंगे इसकी 8 6 48, यहाँ 8 लिख लिया, 4 गया हाथ से यहाँ तक। ठीक है, फिर 8 से 24 और 4 28, इसको अभी हासिल में लिख लिया कि 28। 2 6 12, 12 में 28 जोड़ दूं, ये सब मन में करना है। ये सारी चीज 12 में अगर मैं 28 जोड़ दूं तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 40, तो मैं 0 यहाँ लिखूंगा, 4 हासिल लगाऊंगा। ठीक, और 2 या 6 6 4 10, ये आएगा 1000
8, इसमें 1008 वर्ग होंगे, ठीक है, सॉरी आयत होंगे। 1008 कितने होंगे इसमें आयत। चाहे आप नॉर्मल भी अगर गुणा करना चाहें तो आपकी भी 1008 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कैसे कितनी संख्या होंगे आप बताइए, पहले अपना नोट डाउन कर लिया, उसके बाद मैं बताता हूँ। जोड़ना है, जोड़ने के बाद यहाँ तक तो 21 आएगा शायद, हाँ 21 आएगा, 6 तक 21 आता है और 10 तक 55 होता है, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 21 गुना 55, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हासिल, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, पहले इसको कर लेता हूँ 5, फिर 2 पंजे 10, 5 15, हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1155। नोट करिए वाले टेबल में कितने आयत बनेंगे, हमने बताया 1155, और इसमें कितने बनेंगे छोटे वाले में, जिसमें 7 और 8 रो और कॉलम थी, तो हम बोलेंगे 1008, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन, इतनी आकृति आप गिन तो नहीं सकते, तो इसके तरीके ही तो होते हैं, तो इसी तरीके से आप निकालते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बड़ी वाली संख्या देखी और उस पर टिक मार। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, हम करेंगे मिश्रित आकृति। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, मिश्रित आकृति। इसमें हम देखेंगे, पहले हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा। इसमें पहले हम देखते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं अभी तक, पहली दूसरी और इस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहले इसमें देखते हैं इसमें त्रिभुज कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज बताने होते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें सेंटर से कितनी लाइन जा रही है उनको गिनते हैं, उनका डबल करते हैं, ये बताया था। तो मैंने सेंटर से देखे तो इसमें 6 लाइन जा रही थी, 6 का 2 गुना कर दूंगा, यानी कि 12 तो सिर्फ इसके अंदर त्रिभुज होंगे, इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को देखना है इसमें कितने होंगे। तो मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज में अगर बीच में से एक लाइन जाती है तो सेगमेंट गिन लेते हैं हम, 1 + 2 कितना होगा 3, 3 तो सिर्फ इसमें होंगे। लेकिन और फिर मैंने एक चीज बताई थी कि जंक्शन पॉइंट वाली चीज बताई थी कि हर जंक्शन पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बनना है और एक त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला बनना है, 2 ये हो गए। तो देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 12 + 2 + 3, यानी कि 12 2 14 और 3 17 त्रिभुज हमारे इस आकृति में बन रहे हैं, ठीक है। अगली आकृति देखते हैं। तो अगली आकृति में भी कुछ ऐसा ही है। पहले हमने इसमें देखे इसमें कितने त्रिभुज बने, तो हमने बोलेंगे लाइन गिननी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हुई, मतलब 6 दूनी 12 त्रिभुज तो इस आकृति के अंदर बनेंगे, और 3 इसमें बनेंगे, ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ बना है, और 3 यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब हमारा एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा जो हमारे जंक्शन पे मिल रहा है, जंक्शन इंपैक्ट पे जो असर कर रहा है, और ऐसे ही 2 हमारे यहाँ बनेंगे। तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इनको जोड़ देना है, 3 + 2 5, 5 12 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22। तो हमारे टोटल त्रिभुज कितने बन गए, 22 त्रिभुज इस आकृति में बनेंगे, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। इस आकृति को देखते हैं, ये आकृति मैंने बहुत आसान है, बहुत बार पेपरों में भी देखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इस डब्बे के अंदर, इस आयत के अंदर कितने लाइन आ रखी है, हमने लाइन की संख्या गिनी तो यह 8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो हम बोलेंगे सर इसमें त्रिभुज होंगे 8 दूनी 16 त्रिभुज सिर्फ इसमें होंगे। फिर मैंने एक बात बताई थी कि सर अगर एक ट्रायंगल के अंदर अगर सेगमेंट दे रखे तो हम सेगमेंट को गिन लेते, तो उसमें दिए गए त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वही इसमें करेंगे। तो इसमें कितने सेगमेंट है, हम बोलेंगे 1 यहाँ है, 2 3 4 5 6 7। तो गिन लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10, 5 15, 21 7 28, 28 यहाँ पे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई,
16 प्लस 28 कितने हो गए? ये हो गए 44। ठीक है, 16 28 44 होते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए और दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो आप बता पाएंगे? सेम वही जैसे मैंने बताया कि अगर एक त्रिभुज को सेगमेंट में बांटते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले इसमें निकाल देते हैं। कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 सेगमेंट है तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 त्रिभुज तो ऊपर में होंगे। ऐसे 4 सेगमेंट इसमें, 10 इसमें होंगे और 10 इसमें होंगे। ठीक है, एक छोटा त्रिभुज ये बनना है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनना है। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? तो सर आप बोलेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 2 यानी कि 32 त्रिभुज इसमें होंगे। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि कितने त्रिभुज होंगे, हमेशा देखो इसमें मैंने छोटे से क्यों शुरू किया, हमें स्टार्ट करना छोटे त्रिभुजों से। मैंने पूरे फिगर काउंटिंग वाले लेक्चर में आप हमेशा देखोगे कि मैंने हमेशा छोटे से शुरू किया। ठीक है, तो छोटे से स्टार्ट किए तो उससे आपको बहुत फायदा होगा छोटे से करने से। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो हाँ, आप बोलोगे सर जी इसमें बॉक्स है, आयतीय वर्ग है, तो इसमें कितने होंगे? तो बोलेंगे 1 2 3 4, 4 रेखाएं बननी है, 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें होंगे। ऐसे 8 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। ठीक, फिर आप बोलोगे सर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 ये होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 8 और 8 16 प्लस 4 20। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 20। नोट करिए, फिर एक और बताता हूँ। चलिए देखते हैं, दो आकृति हो रहे हैं हमारे सामने, एक ये है और एक ये। ठीक है, इसमें हमें बताना है घनों की संख्या बतानी है और इसमें हमें बताना है वृत्तों की संख्या। ठीक है, पहले इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति में वृत्तों की संख्या बतानी है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नॉर्मल जो दिखाई दे रही हैं उन वृत्तों को वो काउंट करते हैं और उनकी संख्या गिन लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक 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 ये वाला, एक इसको मैं लिख देता हूँ, नंबर ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे इन 10 को बता देते हैं कि सर इसमें 10 आकृति बन रही है और 10 पे आकृति टिक मार के आ जाते हैं। पेपर में भी ऐसे ही करते हैं, बल्कि ये गलत आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए चलो मान लीजिए कि अगर ये आकृति 10 होती तो मैं बोलूँ भाई इसमें पेपर जो आंसर जो चेक करने वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा? जो इसके साथ के ठीक पीछे बनेगी, मतलब कि अगर मैं इस आकृति को कुछ इस तरीके से खोल दूं, ऊपर के ये 1 2 और 3 ये 3 माले हटा दूं, तो ये कुछ कुछ इस तरीके की आकृति है, जिसमें से हमें 4 नंबर की आकृति यहाँ दे रखी है, 7 नंबर की आकृति यहाँ दे रखी है और 8 नंबर की आकृति यहाँ दे रखी है। ये नंबर की आकृति तो अभी हमने गिनी नहीं, इसके ऊपर तो हमारी तीसरी और दूसरी और पहली मंजिल थी, तो ये आकृति हमें गिननी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी आकृति हो गई? 10 ये और एक जो हमने गिनी नहीं, तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 11 आकृति हमारी हो गई। ठीक है, अगला है हमें इसमें देखना है वृत्तों की संख्या। आप हमेशा देखना वृत्त हमेशा गोल होता है। ठीक है, मैंने कोशिश की है बनाने की, देखते हैं इसमें कितने वृत्त हैं। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 वृत्त हैं। ये ध्यान रखना, जो ये वृत्त आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं इनको कभी नहीं गिनना होता, और इसी के ऊपर ये प्रश्न बनता है। बच्चे इन वृत्तों को गिन लेते हैं, जो वृत्त काट रहे हैं एक दूसरे को, इनको कभी नहीं गिनना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनको नहीं गिनना है, इनको जो मैं शेड कर रहा हूं इन्हें कभी भी नहीं गिनना है एग्जाम के अंदर। ये कोई वृत्त नहीं है, ये कोई सर्कल नहीं है। ठीक है, इसी चीज के ऊपर होगा। तो इसमें कितने वृत्त हो गए? इसमें हो गए 12 आकृतियां वृत्तों की। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आकृति फिगर काउंटिंग, तो आप हमें आगे बताएं कि हम क्या पढ़ाएं आगे। ठीक है, जैसे एक बच्चा बोल रहा था ये कंप्यूटर पढ़ाइए सर, कंप्यूटर पढ़ाइए, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि सर पहले आप इसको रीजनिंग खत्म कर दीजिए, उसके बाद हम
कंप्यूटर पे आएंगे, फिर धीरे धीरे यूपी पुलिस के लिए यूपी करेंगे, और अन्य एग्जामों के लिए यूपी के, उत्तर प्रदेश के एग्जाम आ रहे, लेखपाल आ रहे, जैसे यूपीएसआई आ रही है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एक विषय आ रहता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी पढ़ेंगे, और हम बाकी संविधान भी करेंगे, सब चीज करेंगे, आप सब रखें, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और ये लाइक से हमें कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे काम को थोड़ा सराहा है बच्चों ने, लोगों ने, ठीक है। इसी के साथ अलविदा कहना चाहूंगा, नमस्कार।